सभी देख रहे हैं आरोग्य जगत। आज हम आपको कार्यक्रम में बताने वाले हैं कि डीआईपी डाइट से महत्वपूर्ण सवाल। जिन सभी सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर मनीष सैनी जी। तो मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आरोग्य जगत में। नमस्ते, नमस्ते राखी जी। जी जी जी। तो सबसे पहले मनीष तो जी मैं जी जी जी। सबसे पहले तो मैं ग्लोबी न्यूज़ के सभी दर्शकों का दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि वो ग्लोबी न्यूज़ से और सुमित आजाद जी से लगातार जुड़े हुए हैं और सुमित आजाद जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं और लगातार ग्लोबी न्यूज़ इस सच को आगे बढ़ा रहा है और इस मुहिम को लगातार डॉक्टर बीआरसी मुहिम को लगातार आगे लेके जा रहा है और आप सभी लोग जी इसमें एक अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी मनीष जी। ओके मनीष जी, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा मुझे जानकारी है। तो मनीष जी, मैं बिल्कुल। चाहूंगी कि जो दर्शक हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं तो इनके लिए आपका थोड़ा इंट्रोड्यूस हो जाता तो ज्यादा ठीक रहता। जी मनीष जी। बिल्कुल। मेरा नाम मनीष सैनी है और मैंने डॉक्टर विश्वरूप सर से मेडिकल न्यूट्रिशन का कोर्स किया है, डायबिटीज एजुकेटर, एडवांस डायबिटीज एजुकेटर और कोड और फिर रिसेंटली अभी पोएम का मैंने अभी उनसे कोर्स किया है और ईपीएम का। इस तरह से उनके जितने भी कोर्सेज हैं मैंने उनसे सभी कोर्सेज उनके किए हैं, उनसे ट्रेनिंग ली है और उनसे ट्रेनिंग लेने के बाद अभी मैं उनसे रिसेंटली 2 साल से मैं उनसे लगातार जुड़ा हूँ। काफ़ी लोगों ने मेरे से ट्रीटमेंट लिया है, काफ़ी पेशेंट मेरे से कॉन्टैक्ट में हैं, जो लगातार अलग-अलग प्रॉब्लम्स के लिए मेरे से कॉन्टैक्ट में रहते हैं। और इसको देखते हुए काफ़ी पेशेंट्स के अलग-अलग तरह के सवाल भी आ रहे हैं। जी। ओके, थैंक यू मनीष जी, मुझे बहुत अच्छा लगा जानकर। तो मनीष जी, मैं फर्स्ट क्वेश्चन करना चाहूंगी अपना कि जो ये डीआईपी डाइट है, डीआईपी डाइट पे जाने के बाद लोगों के अंदर जो निगेटिविटी रहती है, जो निगेटिव सोचते हैं कि हम ठीक नहीं हो पाए या हमें उसका बिल्कुल। कुछ भी असर नहीं हुआ, तो उससे कैसे बचा जाए? हाँ, डीआईपी डाइट को जब हम फ़ॉलो करते हैं तो जैसे ही डीआईपी डाइट के बारे में जिन लोगों ने डॉक्टर बीआरसी सर के वीडियोज़ ऑलरेडी देख रखे हैं या फिर जो लोग बिल्कुल नए हैं जिनको डीआईपी डाइट के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो उनके माइंड में कुछ अलग-अलग तरह के क्वेश्चन्स आने लग जाते हैं कि बाकी लोग तो सारा कुछ कर रहे हैं, हम तो कुछ नहीं हम तो दूध भी नहीं पी रहे हैं या फिर कुछ फ्रूट्स खा रहे हैं, तो इससे ऐसा कैसे हो सकता है? तो उनको इस तरह के नेगेटिव पॉइंट्स आने लग जाते हैं और फिर वो एक मतलब डिप्थ में चले जाते हैं कि या फिर काफ़ी लोग जो ऑलरेडी डीआईपी डाइट को फ़ॉलो करते हैं, तो वो भी क्या होते हैं कि अपने कॉन्फिडेंस को लगातार उनका कॉन्फिडेंस धीरे-धीरे डाउन होने लग जाता है। वो ये ध्यान नहीं देते कि हमारी प्रॉब्लम भी ठीक हो रही है साथ में। प्रॉब्लम को वो छोड़ देते हैं और प्रॉब्लम को छोड़ के प्रॉब्लम तो होती जा रही है, लेकिन वो उनके माइंड में क्या होता है कि नेगेटिव पॉइंट्स आ जाते हैं क्योंकि बाहर के जी। माहौल को जब वो चारों तरफ देखते हैं कि सभी तरफ खाने-पीने की दुकानें हैं, सारा कुछ चल रहा है, लोग भी खा रहे हैं, लेकिन हुँ। हमने तो अपना पूरा लाइफ़स्टाइल चेंज कर लिया। तो इस तरह से लोगों को क्या होता है कि उनके धीरे-धीरे ब्रेन में उनके नेगेटिव पॉइंट्स आने लग जाते हैं। तो उनको इससे इनसे बचने के लिए क्या करना होगा? उनको इग्नोर करना होगा। मतलब अपने आप को पॉज़िटिव करना होगा। वो किस तरह से करेंगे? उनको अपने आप को हमेशा इस तरह से ध्यान रखना है कि क्या मैं पहले से कितना एनर्जेटिक फ़ील कर रहा हूँ? मेरी बॉडी में क्या-क्या प्रॉब्लम थी और वो कितनी प्रॉब्लम मेरी ठीक हो चुकी है और कितने दिन में ठीक हो चुकी है? बजाय पहले जी। मैं काफ़ी एलोपैथी की मेडिसिन्स खा रहा था, उनसे मेरे को कितना रिज़ल्ट मिल रहा था और अभी मेरे को कितना रिज़ल्ट मिल रहा है। तो इस तरह से उनको धीरे-धीरे नेगेटिव पॉइंट्स को हमें इग्नोर करना है। वो नेगेटिव पॉइंट्स कहीं से भी आ सकते हैं और जितने ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट्स आपके पास आ रहे हैं, उनको वो आएँगे, वो आगे तक आपके पास आते रहेंगे और वो तब तक आते जी। रहेंगे जब तक आपके एरिया में काफ़ी लोग आपकी तरह नहीं होंगे। क्योंकि जिस हुँ। चीज़ के वोट ज़्यादा होते हैं, उसी तरफ लोग भगते हैं। अभी आप बिल्कुल। अकेले खड़े हैं अपने एरिया में, जितने लोग जी। आपसे कॉन्टैक्ट में आएँगे, जितने लोग आपके सपोर्ट में आएँगे, तो आपको फिर अच्छा लगने लगेगा। ये डाइट तो आपको अच्छा लग ही रहा है ऑलरेडी, लेकिन जो नेगेटिव पॉइंट आ रहे हैं, उनको आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उनको अपने माइंड से निकालना शुरू कीजिए, उनको इग्नोर कीजिए। जैसे-जैसे उनको इग्नोर करेंगे, तो आपको और भी अच्छा फ़ील होने लगेगा। जी मनीष जी। ओके बिल्कुल। मनीष जी, थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगा सवाल का जवाब जान के। तो मनीष जी, मैं अपना सेकंड क्वेश्चन करना चाहूँगी कि घर वालों को या फैमिली वालों को कैसे समझाया जाए डीआईपी डाइट के बारे में? जी। बिल्कुल। जैसे जब हम फर्स्ट टाइम डीआईपी डाइट को फ़ॉलो करते हैं, तो पूरी फैमिली मेंबर क्या होते हैं, एक तरह से हमारे अगेंस्ट में हो जाते हैं कि ये तो दूध भी नहीं पी रहा है ये तो फल-सब्ज़ी खाने लग गया, फल सलाद खाने लग हुँ, गया। इस ये हुँ। पागल हो गया, इसका दिमाग खराब हो गया। तो इस तरह के नेगेटिव पॉइंट्स धीरे-धीरे, धीरे भी एक नेगेटिव पॉइंट्स का ही पॉइंट है। तो फिर फैमिली मेंबर भी सपोर्ट नहीं करते हैं कि फल-सब्ज़ी खाने लग गया, दूध तो बिल्कुल नहीं पी रहा है।
दूध नहीं पिएगा तो तेरे अंदर ताकत कहाँ से आएगी? इस तरह के धीरे-धीरे फिर वो पेशेंट एक अकेला वो चाहे पेशेंट हो सकता है या फिर सर का फॉलोवर हो सकता है, जो कि सर से कॉन्टैक्ट हुँ, में मतलब जिन्होंने सर का वीडियोज़ देखे हैं, तो वो क्या सोचते हुँ, हैं कि वाक़ई मतलब तो रिपिटेटिव चल रहा है उनके पास में मतलब पूरे फैमिली मेंबर बार-बार, बार-बार वही बात उनको रिपीट कर रहे हैं, तो वो सोचते हैं कि फैमिली तो बिल्कुल सही बोल रही है, लेकिन मैंने सारा कुछ अलग देखा है। तो फिर सपोर्टर जी, क्या देखते हैं, वो सर से आगे वीडियो सर के जी, लेक्चर्स को सुनना शुरू कर देते हैं, ताकि जी, उनको एक एनर्जी मिल पाए, उनकी बॉडी को एक एनर्जी मिले, जो वो हुँ, पॉइंट्स जो होते हैं, उनसे एक सपोर्ट मिले। तो इस तरह से वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सभी फैमिली मेंबर उनके अगेंस्ट में हो जाते हैं, कि ये तो क्या करने लग गया, मतलब दूध भी नहीं पीता है, ये तो सारे दिन मतलब हम जो खाना खा रहे हैं, वो गाय भी खाती है। जो गाय जो जी, खाना खाती है, वही खाना ऑलरेडी हम खा रहे हैं। हुँ, और हम जो खाना खा रहे हैं, वो खाने से हम 2 जनों का पेट भर रहे हैं। एक तो अपना पेट भर रहे हैं, एक किसी पशु का पेट भर रहे हैं। लेकिन पहले जो हम जी, खाना खा रहे थे, वो तो हमें दिनों-दिन बीमार बना रहा था। तो हुँ, हमें अपने नेगेटिव पॉइंट से तो दिनों-दिन बचना ही होगा, क्योंकि जितने आप नेगेटिव पॉइंट्स को अवॉइड करेंगे, उनको साइड करेंगे, उतना ही अपने आप को आप एनर्जेटिक फ़ील कर पाएँगे। क्योंकि जब तक आप अपनी हेल्थ को ठीक नहीं रख पाएँगे, तभी तो आपका हेल्थ ठीक होगा, तभी तो आप किसी को बता पाएँगे किसी चीज़ के बारे में। जी, बिल्कुल। बिल्कुल। जी, मनीष जी। ओके मनीष जी, तो मैं अपना नेक्स्ट सवाल करना चाहूँगी मनीष जी कि जो ये डीआईपी डाइट वग़ैरह है या बोलते हैं जैसा कि हमने सुना है कि सही भोजन लेने से लोग ठीक हो जाते हैं या सही भोजन लेंगे तो स्वस्थ रहेंगे बिल्कुल, तो ऐसा डॉक्टर्स क्यों बिल्कुल। नहीं बोलते? डॉक्टर को भी फिर ऐसा बोलना चाहिए ना? जी, मनीष जी। देखो हाँ, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ क्योंकि देखो जी, डॉक्टरों को ऑलरेडी इस तरह से उनको डिज़ाइन किया गया है कि जी। उनको सिर्फ़ यही बताया जाता है कि आपको सिर दर्द हो तो कौन-सी दवा खानी है, पेट दर्द हुँ, हो हुँ। तो कौन-सी दवा खानी है। उनको जी। डिज़ाइन ही इस तरह से किया गया है ताकि पेशेंट उनके पास एक रेगुलर पेशेंट बनता रहे, पेशेंट उनके पास हुँ, हमेशा आता रहे, वो परमानेंट उनका एक कस्टमर बन जाए। लेकिन वही हुँ, पेशेंट अगर डीआईपी डाइट को फ़ॉलो करता है, तो डीआईपी डाइट को फ़ॉलो करने के लिए उनको फार्मेसी पे जाना पड़ेगा। पी वाली फार्मेसी पे ना जाके उनको एफ वाली फार्मेसी पे जाना पड़ेगा और एफ हुँ, वाली फार्मेसी पे अगर पेशेंट जा रहा है, तो उनका बिज़नेस हुँ, ऑलरेडी खत्म होने वाला है। अगर डॉक्टर को ये सारी बातें बताई जाती हैं, न्यूट्रिशन का उनको नॉलेज दिया जाता है, तो ये हेल्थ का जो बिज़नेस जो मॉडल इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो ये तो हुँ, एक ही दिन में सारा का सारा फ्लॉप हो जाएगा। तो इस वजह से हुँ, हुँ, डॉक्टर को इस तरह से ट्रेंड किया जाता है कि वो सिर्फ़ यही काम करे कि सुबह कौन-सी दवा खानी है, डायबिटीज़ के लिए हुँ, कौन-सी खानी है, बीपी के लिए मतलब पेशेंट के लिए इतनी सारी दवाइयाँ धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ऐड कर देते हैं कि वो पेशेंट भूल जाते हैं। खाना तो उसका बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। सुबह कौन-सी दवा, शाम को कौन-सी दवा, दोपहर में कौन-सी दवा। कुछ लोग तो रात को अलार्म लगा-लगा कर भी दवाइयाँ खाना शुरू कर देते हैं। जी। बिल्कुल। जी, ओके मनीष जी। थैंक यू मनीष जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने सवाल का जवाब जानकर। तो मनीष जी ये बताइए आप कि जो ये डीआईपी डाइट है, तो उसके प्रति कॉन्फिडेंस कैसे लाया जाए? जी, जी, आप इस डीआईपी डाइट को फ़ॉलो कर रहे हैं, तो जी, कॉन्फिडेंस के लिए आपको यही है कि अपने आप को हुँ, एक कॉन्फिडेंस में इस तरह से ला सकते हैं। आप कोरोना काल डॉट टीवी पे जा आप ग्लोबी न्यूज़ से यहाँ पे जुड़े रहिए क्योंकि यहाँ पे हमारे सारे एक्सपर्ट धीरे-धीरे जिनका इंटरव्यू आता रहता है, वो लोग भी आपको धीरे-धीरे सपोर्ट करेंगे और अपने ब्रेन को आपको प्रिपेयर करना है। जितना आप अपने ब्रेन को प्रिपेयर कर पाएँगे, अभी जैसे आप देखिए, हज़ारों लोग खड़े हैं, साइड में एक पशु खड़ा है, तो वो हुँ, पशु तो ऐसा कुछ नहीं सोचता कि मैं तो बिल्कुल अलग हूँ दुनिया से। तो और हम क्या सोचते हैं, हम सिर्फ़ खाने की बात से ही सोचने लग जाते हैं, एक छोटी-सी बात से। अगर ऐसा वो पशु सोचने लग जाए तो वो कहाँ जाएगा? और जी, हमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो हम फैमिली मेंबर को बता देते हैं। अगर सिर भी दर्द हुँ, होता है तो हम तुरंत मम्मी को बता देंगे। लेकिन वो पशु हुँ, बेचारे वो किसको बताएँगे? तो आपको जी, भी एक इस तरह से ट्रेंड होना पड़ेगा, अपने आप को ट्रेंड करना पड़ेगा क्योंकि वो आपकी लाइफ़ है और जब आप अच्छे से ट्रेंड हो जाएँगे, अपने आप को प्रिपेयर कर लेंगे, तभी तो आप अपने फैमिली मेंबर को प्रिपेयर कर पाएँगे। जितना जी, आप आपको बचा पाएँगे इन नेगेटिव पॉइंट से, हुँ, तभी आप अपनी फैमिली को इस चीज़ में एडजस्ट कर सकते हैं क्योंकि हम किसी सभी को नहीं बदल सकते। सबसे पहले हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। जैसे-जैसे हम अपने आप को बदलते जाएँगे, उसके बाद हमारे फैमिली मेंबर भी धीरे-धीरे बदलते जाएँगे। भले ही वो 2 दिन के बाद बदले, 4 दिन के बाद बदले, लेकिन बदलना सभी को है। फर्स्ट टाइम वो हमारे
अगेंस्ट में हो जाएँगे सभी लोग। जैसे-जैसे अगेंस्ट में हो जाएँगे, फिर वो कुछ टाइम के बाद हमारे सपोर्ट में भी आना लग जाएँगे। भले ही वो काफ़ी टाइम के बाद आएँ, लेकिन आने ही वाले हैं, सभी का रास्ता यही है। जर्नी सभी की यही है, रास्ता सभी का यही है। कोई घूम के आएगा, कोई किधर से जाके आएगा, लेकिन चलना इसी रास्ते पर है। बिल्कुल। बिल्कुल। जी मनीष जी। ओके मनीष जी, मैं नेक्स्ट सवाल करना चाहूंगी मनीष जी कि जो लोग डीआईपी डाइट लेने से पतले हो जाते हैं, तो बिल्कुल। जैसे मोटे होते हैं फिर डीआईपी डाइट लेते हैं फिर वो हुँ। पतले हो जाते हैं, तो वो कैसे? इसके बारे में मुझे थोड़ी जानकारी दीजिए। जी हाँ, मनीष जी। एक्चुअली में ये डीआईपी डाइट ना ये बॉडी का इनबैलेंस से बॉडी को बैलेंस में लाती है। अब जैसे ही हुँ, बॉडी इनबैलेंस से बैलेंस में आती है, तो किसी-किसी की बॉडी को बैलेंस में आने के लिए 3 महीने लग जाते हैं, किसी को हुँ, 6 महीने भी लग जाते हैं और किसी को साल भर भी लग जाता है। क्योंकि जी, वो डिपेंड करता है कि उसको कितनी सारी प्रॉब्लम है। अब जैसे ही पेशेंट की बॉडी धीरे-धीरे बैलेंस में आने लगती है, तो होता क्या है पेशेंट पतले होने लग जाते हैं। पतले होने का हुँ, हुँ, मतलब बाकी लोग उसको बोलने लग जाते हैं, "अरे भाई आपको क्या हो गया? कौन-सी बीमारी हो गई? क्या करने लग गए आप?" और हुँ, जैसे कुछ 40 प्लस के पेशेंट हैं, 30 प्लस के तो उनके चेहरे पे थोड़ी-थोड़ी झुर्रियाँ आने लग जाती हैं। मतलब जी, उनकी बॉडी ऑलरेडी डिटॉक्स कर रही है, अपने आप को क्लीन कर रही है। लेकिन अब बाकी सारे लोग वही बात की रिपीट कर रहे हैं जैसे फैमिली मेंबर कर रहे थे। तो वो जब रिपीट करते हैं तो पेशेंट सोचता है वाक़ई यार मैं तो पतला हो गया, मेरे तो चेहरे पे झुर्रियाँ आ गई। तो वो भी हुँ, सोचता है कि मैं तो हुँ, एक बीमार इंसान हो गया, मैं तो धीरे-धीरे बीमार होता जा रहा हूँ। अब बिल्कुल। जैसे अगर उसको उस टाइम पे एक सपोर्ट मिल जाता है, वो हुँ, किसी भी एक्सपर्ट का सपोर्ट मिल जाए या फिर वो सर के वीडियोज़ देख के अपने आप को प्रिपेयर कर लें, तो उस वो एक नेगेटिव पॉइंट से उन सारे पॉइंट से बच सकते हैं। अब होता क्या है, उस टाइम पे जी, कुछ पेशेंट डाइट को छोड़ देते हैं क्योंकि सारे लोग एक साइड बोल रहे हैं, वो अकेले एक साइड चल रहे हैं। तो वो सोचते हैं कि मैं भी गलत रास्ते पे चल रहा हूँ, बल्कि वो जी, गलत रास्ते पे नहीं चल रहे हैं। थोड़े वो टाइम के सही बाद रास्ते पे धीरे है। जी, बिल्कुल, थोड़े टाइम के बाद धीरे-धीरे उनकी बॉडी क्या करती है, अपने आप को डिज़ाइन करती रहती है। जी, क्योंकि हमारी बॉडी धीरे-धीरे जैसे मौसम बदलता है, हर 3 महीने पे मौसम बदलता रहता है। तो इस तरह से हुँ, हमारी बॉडी भी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे प्रिपेयर होती रहती है। अब आने वाले टाइम पे हम उससे भी अच्छे दिखने लग जाते हैं। चेहरे पे तो ग्लो बिल्कुल चला गया है। तो ग्लो भी इतना अच्छा आने लगता है क्योंकि वो ऑलरेडी ग्लो भी उससे जुड़े हुए हैं, तो ग्लो तो उनको ऑलरेडी आने ही वाला है। तो वो जी, जी, जब ग्लो उनको आने लगेगा, धीरे-धीरे हुँ, उनको ग्लो आने लगेगा। लेकिन टाइम लगेगा, हमें पेशेंस रखना पड़ेगा। हुँ, बट ध्यान यही रखना है कि हमें अपनी प्रॉब्लम को हमने कितना ठीक किया है। अब काफ़ी लोग होते हैं 40 का पैंट पहन रहे हैं, उनको 28 का आने लग जाता है, 26 का आने लग जाता है। बोलते हैं हुँ, अरे यार मैं तो काफ़ी पतला हो गया। अरे पतले हुँ, नहीं हुए है, आपकी प्रॉब्लम ठीक होती जा रही है और आपका बॉडी जी, वेट जी, आपको मिलेगा। लेकिन उसके लिए हुँ, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और काफ़ी पेशेंस रखना पड़ेगा। जितना पेशेंस रखते जाएँगे, आपका बॉडी वेट भी आपको मिलेगा, स्किन का ग्लो भी मिलेगा, बजाय उन लोगों के जो आपकी ऐज के अभी हैं और वो लोग आपसे जल्दी आप देखेंगे उनकी हालत क्या हो जाएगी और आप उनसे भी अच्छा एनर्जेटिक फ़ील करेंगे, सारा कुछ घूम पाएँगे, सभी से बातें कर पाएँगे, सारा कुछ कर पाएँगे हुँ, अपना काम। जी। बिल्कुल। जी मनीष जी, मैं नेक्स्ट सवाल करना चाहूँगी मनीष जी कि जो ये डीआईपी डाइट है, डीआईपी डाइट से जो बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं, तो ऐसी कौन-कौन सी बीमारियाँ हम डीआईपी डाइट से ठीक कर सकते हैं? तो मुझे बता सकते हैं आप? जी। हाँ, बिल्कुल। जैसे ही आप डीआईपी डाइट को फ़ॉलो करेंगे, तो डीआईपी डाइट को फ़ॉलो करने से आपका ब्लड शुगर ऑटोमैटिकली डाउन आने लगेगा। जैसे ही आप पहले दिन से ही आपका शुगर कंट्रोल में आने लगेगा। ब्लड प्रेशर की अगर आप दवाइयाँ खा रहे हैं, तो आपकी मजबूरी हो जाएगी 3 से 7 दिन में आपको ब्लड प्रेशर की दवाइयों को ड्रॉप आउट करना पड़ेगा या उनको धीरे-धीरे टेपर डाउन करना पड़ेगा। थायराइड का प्रॉब्लम किसी को 1 साल हुँ, से थायराइड चल रहा है, तो वो जी, 3 वीक्स में ही 3 सप्ताह में ही उनका थायराइड क्योर हो जाएगा। किसी भी तरह की अपनी मल्टीपल प्रॉब्लम सपोज़ दैट किसी को स्किन की प्रॉब्लम है और काफ़ी टाइम से पुरानी प्रॉब्लम है, तो स्किन की प्रॉब्लम भी जल्दी से ठीक होती है। जैसा कि मैंने भी अपनी स्किन की प्रॉब्लम को ठीक किया था सर के डीआईपी डाइट से और जी, जैसा मैंने नीट की तैयारी के लिए मैं ऑलरेडी गया हुआ था, तो वहाँ पे जी, मेरे को इतनी सारी स्किन की प्रॉब्लम हो गई कि मैं तो सोचा कि अब नीट को करूँ या फिर स्किन को ठीक करूँ। तो हुँ, अब हमेशा हर टाइम खुजली चलना, इतनी परेशानी कि मतलब इंसान सोच नहीं सकता। मतलब उससे अच्छा तो इंसान मर ही जाए तो मेरे आइडिया से वो अच्छा होगा। तो उस टाइम पे जी, सारे डॉक्टरों को दिखवाया, सभी को दिखवाया। तो मैंने सोचा कि जब इतने सारे डॉक्टरों को मैंने दिखवाया तो ये सारे डॉक्टर मिलके, सारा माफिया मिलके मेरे को अकेले को ठीक नहीं कर पा रहा, तो ये हुँ, पूरी दुनिया को कैसे ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो फिर जी, मैं ऐसे ही सर के वीडियोज़ देखता था।
वीडियोस देखने के बाद मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आने लगा। मैंने फिर धीरे-धीरे सर्च के कोर्सेज़ किए, अपने आप को ठीक किया। मतलब इतनी जी, बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम, स्किन की प्रॉब्लम वो मेरी ऑलरेडी चली गई। तो मेरे को इतना अच्छा लगा कि वाक़ई एक मतलब फल सलाद को खा के ही हम लोग ठीक हो सकते हैं, तो ये तो पूरा माफ़िया का जाल फैला हुआ है। तो फिर बिल्कुल, उसके बाद में धीरे-धीरे मेरी प्रॉब्लम इतनी अच्छी हो गई, मेरे को आज काफ़ी अच्छा लगने लगा। और नेगेटिव पॉइंट्स तो मेरे पास बहुत सारे आते थे। मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं कि इतना सारा ढेर लगा सकते हैं। लेकिन उनको धीरे-धीरे आप इग्नोर करते जाओ। जितना इग्नोर करते जाओगे, उतना अच्छा फ़ील करते जाओगे, उतना आगे बढ़ते जाओगे आप। और जी, नेगेटिव पॉइंट तो हमारे सभी के पास आते हैं। या हुँ, तो हमको ब्लॉक कर देते हैं, या फिर पूरा माफ़िया हमारे पीछे लगा हुआ है, या ब्लॉक कर हुँ, देंगे या फिर हमारे वीडियोज़ डिलीट कर देते हैं और वो हुँ, करते रहेंगे। वो अपना काम कर जी, रहे हैं, हमें अपना काम करना है। तो बिल्कुल, बिल्कुल, अ, बिल्कुल। और हमें अपना काम, जितना हम अपना काम करते रहेंगे, हम लोग आगे बढ़ते जाएँगे। और हुँ, माफ़िया कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, और वो मुट्ठी भर लोग, और हम तो पूरी जनता है, पूरे माहौल है। लेकिन वो मुट्ठी भर लोग कुछ टाइम के बाद फिर वो अपना घुटना, मतलब आने वाला टाइम तो आपको पता ही है कि टाइम क्या चल रहा है और आने बिल्कुल, भविष्य में क्या होने वाला है। बिल्कुल, जी, बिल्कुल। ओके मनीष जी, मुझे बहुत अच्छा लगा अपने सारे सवालों का जवाब जानकर। तो मनीष जी मैं बिल्कुल, चाहूँगी ये जो आप डीआईपी डाइट के बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं या जो हमारे जैसा बिल्कुल। कार्यक्रम देख रहे हैं, तो इनको हुँ। सभी को जानकारी आप दे रहे हैं, तो आपसे कैसे जुड़ा जाए मनीष जी? जी, मुझसे जुड़ने के लिए आप, मेरा एक यूट्यूब चैनल है, जैसे मेरे 4 यूट्यूब चैनल ऑलरेडी मेरे डिलीट हो चुके हैं। और जी, जी, मैं जैसे भी किसी भी तरह की वीडियो डालता हूँ, या तो फेसबुक पे रेस्ट्रिक्शन डाल देते हैं। मेरे ऑलरेडी जी। 3-3 अकाउंट हैं फेसबुक पे। या तो हुँ, उनको हर महीने उनको ब्लॉक कर दिया जाता है। किसी न किसी पोस्ट पे, किसी न किसी बहाने से उनको ब्लॉक कर दिया जाता है तुरंत। और जी, अभी मैंने रिसेंटली एक, अब किसी चीज़ के लोगों को अपनी बात पहुँचाने के लिए हमें किसी न किसी तरह अपनी बात रखनी होती है। तो उसके बिल्कुल। लिए फिर मैंने अब वापस से एक नया चैनल बनाया है, जिसका नाम है हुँ, एमएस हील। एमएस हील पे आप जैसे ही जाएँगे, वहाँ पे मेरे चैनल पे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे मेरे काफ़ी वीडियोज़ ऑलरेडी लगे हुए हैं, मेरे पेशेंट के टेस्टिमोनियल्स हैं, उनको आप देख सकते हैं। वहाँ पे भी आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलेगा। और वहाँ पे आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। आप मेरे से कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं। और अगर आपको हमारे सपोर्ट की ज़रूरत है, आप चाहते हैं कि इन नेगेटिव पॉइंट से हम कैसे बचें, डीआईपी डाइट को फ़ॉलो करना है, अपना एक कस्टमाइज़्ड डाइट तैयार करवाना है, तो आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। मतलब आपको हर तरीके से हम हेल्प करेंगे। बिल्कुल, जी मनीष जी। ओके मनीष जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और समय को देखते हुए अब हम लोग विदा लेते हैं बिल्कुल, और बिल्कुल। ये जो दर्शक हमारे लाइव देख रहे हैं या इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, या तो मैं चाहूँगी सभी से ये अनुरोध करूँगी कि डीआईपी डाइट के बारे में जानकारी लेने के लिए सर से संपर्क करें। तो बिल्कुल, धन्यवाद। ओके, थैंक यू सर। बिल्कुल, नमस्ते। जी।